मैंने इस पॉलिनोमियल के रिमाइंडर तो फाइंड कर दिया, पर क्या इसका कोई और तरीका भी है जिससे मैं इसे फटाफट फाइंड कर लूं, या मुझे बार बार ये डिवीजन मेथड ही करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन है और हमें उसका रिमाइंडर फाइंड करना है, तो हमें हर बार ये लॉन्ग डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है। हम उसको एक दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे। आपने ये क्वेश्चन देखा, इसी एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, हमारा डिविजर क्या है, डिवाइजर क्या है, x-2 और पॉलिनोमियल है ये। हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है? 6 बच रहा है। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। अब हमें ये पॉलिनोमियल दिया था और हमारा डिवाइजर क्या था? x-2 था और हमें फाइंड करना है रिमाइंडर। तो डिवीजन मेथड तो हमने देख लिया। अब मैं बताती हूँ दूसरा तरीका। हम क्या कर सकते हैं, जब हमें सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है, तो हम अपने डिवाइजर का क्या निकाल देंगे? 0 निकाल देंगे। डिवाइजर, आपको डिवाइजर और डिविडेंड में पता है ना। डिवाइजर क्या होता है? जिससे हम डिवाइड करते हैं, और डिविडेंड क्या होता है? जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम अपने डिवाइजर का क्या निकालेंगे? 0 निकालेंगे। तो x-2 इज इक्वल्स टू 0। तो कितना आ गया हमारा? 0, 2 आ गया। अब ये जो हमारा 0 आया है, जो हमारी x की वैल्यू आई है, वो हम किस में पुट कर देंगे? हमारे पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। हमने पीछे देखा था ना कि पॉलिनोमियल पुट करते थे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पर यहाँ पे 0 किसका निकालना है? डिवाइजर का निकालना है और हमारे पॉलिनोमियल में पुट करना है। तो ई x की जगह हम 2 रखेंगे। 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4 प्लस 3 2 की पावर 2 प्लस 10। तो यहाँ से कितना आ गया? 64 माइनस 5 इंटू 16 प्लस 3 4 प्लस 10। तो ये हो गया 64 माइनस 80 प्लस 12 प्लस 10। अब 64 प्लस 12 प्लस 10 कितना होता है? 86 माइनस 80 कितना आ गया? 6। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 6 आ गया, है ना। तो मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डिवाइजर होता है उसका 0 किसके बराबर होता है? हमारी पॉलिनोमियल के 0 के बराबर होता है। पी ए किसके बराबर है? हमारा रिमाइंडर के बराबर है ना। पर यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है, और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि जो हमारा डिवीजर है, ठीक है, जो हमारा डिवाइजर है, वो क्या होना चाहिए? लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीनियर पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये कि उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए। ठीक है, हमारे डिवाइजर सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल ही होना चाहिए। अगर उसके अलावा कोई और पॉलिनोमियल हुआ तो ये तरीका काम नहीं करेगा, तो हम ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे x² - 2 होता हमारा डिवाइजर और हम यहाँ पे 0 निकालते, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो नहीं आ पाता, वो सेम नहीं होता, वो गलत हो जाता। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है कि डिवाइजर हमेशा क्या होना चाहिए? लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। और आपको पता है इसी तरीकों को हम क्या कहते हैं? ये जो हमने देखा, इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। हमारी थ्योरम को देखते हैं। देखो, हमारी जो रिमाइंडर थ्योरम है वो बोल रही है when a polynomial px is divided by a linear polynomial x-a, then the remainder is equals to pa। मतलब कि जब भी हम अपने किसी भी पॉलिनोमियल को, जिसकी डिग्री 1 है या 1 से ज्यादा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उसको जब हम डिवाइड करते हैं किससे? एक लीनियर पॉलिनोमियल से। और लीनियर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा? हमेशा पी ए के बराबर होगा। पी ए के मतलब इसके 0 के बराबर होगा, और वो हमने देख भी लिया। अब आपको पता है ना ये वाला जो रिलेशन है डिविडेंड और डिवाइजर वाला। डिविडेंड किसके बराबर होता है? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड वो जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं, डिवाइजर जिससे डिवाइड करते हैं, और क्वोशिएंट जो हमारा आंसर होता है, और रिमाइंडर जो बचा। अब इसी को अगर हम पॉलिनोमियल्स की टर्म में देखें, तो px हमारा डिविडेंड इज इक्वल्स टू जी, लिख दो यहाँ पे, gx डिवाइजर इंटू qx मतलब क्वोशिएंट और रिमाइंडर। अब इसका प्रूफ देखें। अब देखो, हमारा जो वो है वैल्यू है, वो क्या है?
x माइनस ए, ठीक है, 0, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 कितना आ गया हमारा यहाँ से, a आ गया इसका। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं। gx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, gx क्या है हमारा, x माइनस ए, तो px इज इक्वल्स टू, gx की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, x माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर। x की वैल्यू हमारी 0 है, तो p 0 इज इक्वल्स टू ए, सॉरी, a माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर। ए से ए माइनस ए कितना हो जाएगा, 0 इंटू क्यू ए प्लस आर। तो यहाँ से हमारा कितना बच गया, 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो 0 प्लस आर 0। तो हमारा पी ए किसके बराबर आ गया, रिमाइंडर के बराबर आ गया। और हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझ लिया था कि ये हमने कैसे किया। तो आई होप ये थ्योरम आपको क्लियर होगी। और छोटी सी थ्योरम है, इजी थ्योरम है, बस आपको इसमें यही चीज याद रखनी है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। बाकी चीजों में ये अप्लाई नहीं होगा। और एक और चीज कि जो हमारा 0 होता है, जो हमारा 0 आएगा वो कुछ भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, वो प्लस पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब मान लो वो ये भी हो सकता है -2/3, वो -5 हो सकता है, वो 5 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।